हेलो एवरीवन, आई एम आशीष। आई एम योर फिजिक्स टीचर और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स। बेसिकली काइनेमेटिक्स से पहले हमें पता होना चाहिए मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? मैकेनिक्स में हम डील करते हैं फोर्सेस के साथ। मींस कौन सा फोर्स अप्लाई करने से कौन सा मोशन आता है, ये हम स्टडी करेंगे मैकेनिक्स में। तो काइनेमेटिक्स भी ब्रांच है मैकेनिक्स की ही। तो अब हम स्टडी करते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक पे काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स सबसे हमारा जो चैप्टर है वो है सेकंड चैप्टर काइनेमेटिक्स। उसके बाद हम डायनामिक्स भी करेंगे, ग्रेविटेशन भी करेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स भी करेंगे। ऑल 4 चैप्टर्स इंक्लूड इन मैकेनिक्स। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं काइनेमेटिक्स। बेसिकली काइनेमेटिक्स का मतलब क्या होता है ये समझने के लिए हम यहां पे देखते हैं काइनेमेटिक्स। Kinematics means is a branch of physics that deals with the study of motion। हम इसमें मोशन के बारे में स्टडी करते हैं और जब हम मोशन के बारे में स्टडी करेंगे तो उसके कोज को नहीं हम इसमें स्टडी करेंगे। मतलब जो मोशन आया है वो किसकी वजह से आया है, कौन सा फोर्स अप्लाई किया है, ये हम इसमें स्टडी नहीं करते। अगर हमें फोर्सेस के साथ इंक्लूड करना है मोशन को तब हम जाते हैं काइनेटिक्स पे। काइनेटिक्स हमारे सिलेबस में नहीं है, वो हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। तो काइनेमेटिक्स मींस मोशन, ओके, मोशन विदाउट कॉज, विदाउट कॉज, ठीक है। तो हम इसका कॉज यहां पे नहीं जानेंगे, सिर्फ हम मोशन के बारे में यहां पे पढ़ते हैं। तो अब हमें मोशन का भी पता होना चाहिए। व्हाट इज मोशन? तो मोशन को कैसे डिफाइन करते हैं? मोशन क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है टाइम के साथ तो उसको हम बोलते हैं मोशन में। लाइक अगर कोई चेयर रखी है, अगर अभी हमने उसको 5 बजे अपनी जगह पे रखा है, नेक्स्ट 6 बजे हम देखते हैं तब भी वो अपनी पोजीशन पे है, तो टाइम चेंजिंग है बट उसकी पोजीशन चेंजिंग नहीं है, मींस वो रेस्ट पे है। लाइक अगर कोई बस मूविंग है तो टाइम भी बढ़ता जा रहा है और उसकी पोजीशन भी चेंज होती जा रही है। अगर जैसे कोई बस मान लो दिल्ली से मुंबई मूव कर रही है और वो यहाँ से 2 बजे चली और वो 3 बजे यहाँ पे पहुंचती है, तो उसने यहाँ पे मान लेते हैं 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस भी चेंज होता रहा और टाइम भी चेंज हो रहा है। मतलब टाइम के साथ उसकी पोजीशन बदलती जा रही है। तो ये सभी हम किस में आता है? हमारा मोशन में आता है। मतलब जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है टाइम के साथ। अब एक और आता है इसमें हमारा, वो होता है रेस्ट। रेस्ट को कैसे डिफाइन करते हैं भाई? रेस्ट का मतलब क्या होता है? रेस्ट का मतलब होता है कोई चीज स्टेशनरी हो। स्टेशनरी मींस अपनी पोजीशन पे फिक्स्ड है, वो अपनी इस पोजीशन को चेंज कर ही नहीं टाइम के साथ। टाइम के साथ अगर वो चेंज नहीं करती तो उसको बोलते हैं हम रेस्ट। तो यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको चेयर का एग्जांपल दिया था कि मान लो कोई चेयर रखी है, टाइम इंक्रीजिंग है बट ये अपनी पोजीशन पे स्टेशनरी है, तो ये किसको क्या बोलेंगे कि ये भाई रेस्ट पे है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेस्ट। नेक्स्ट अब इसमें हम है ना टाइप ऑफ मोशंस भी करते हैं। तो हमारे 4 टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं। जो हमारा मोशन है वो 4 टाइप्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले आता है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन। सेकंड होता है हमारा ट्रांसलेशनल मोशन। थर्ड होता है हमारा रोटेटरी मोशन और फोर्थ होता है हमारा ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। तो ये 4 मोशन हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे अभी। नेक्स्ट इसमें स्लाइड पे जाएंगे तो वहां पे हम इनकी डेफिनेशंस भी देखेंगे और इनके एग्जांपल के साथ इनको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमें स्टडी करना है रैंडम मोशन। तो रैंडम मोशन को कैसे डिफाइन करते हैं भाई? रैंडम मोशन क्या होता है? अगर कोई मोशन एक डायरेक्शन में ना होके मल्टीपल डायरेक्शंस में हो उसको बोलते हैं रैंडम मोशन। लाइक अगर विंड ब्लो कर रही है, हवा चलती है, तो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? रैंडम मोशन में होते हैं। कोई इधर जा रहा है, कोई इस साइड जा रहा है,
मींस अगर ये डस्ट पार्टिकल्स हैं एयर में तो इससे ऐसे डायरेक्शनली अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं सारे के सारे, तो ये क्या एक रैंडम मोशन है। सेकंड हमारा आता है इसमें रैंडम मोशन के बाद अभी जो हमने लिखा था रोटेटरी मोशन, सॉरी ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन में हमारे दो पार्ट आते हैं, एक रेक्टलीनियर मोशन और एक कर्वलीनियर। रेक्टलीनियर और कर्वलीनियर। रेक्टलीनियर का मतलब सबसे पहले हम देखते हैं वैसे ट्रांसलेटरी, दो पॉइंट के बीच में अगर कोई मोशन होता है, मान लो ये दो पॉइंट है ए और बी, और इनके बीच में जो मोशन होगा वो होगा हमारा ट्रांसलेटरी मोशन। अभी ट्रांसलेटरी मोशन हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले आता है रेक्टलीनियर। रेक्टलीनियर का एग्जांपल आप देख सकते हो लाइक बुलेट फायर फ्रॉम ए गन। एक गन से अगर बुलेट फायर होती है तो वो क्या जाएगी, स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव कर रही होगी, तो एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी, तो वो होगा हमारा रेक्टलीनियर मोशन। बट कर्व लीनियर में क्या होता है, कर्व लीनियर मोशन में हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो लीनियर मोशन में भी होगा और कर्व को भी फॉलो करता है। लाइक मान लेते एक स्मॉल हिल है और इसके ऊपर कार मूविंग है। अगर ये कार मूव कर रही है तो कुछ टाइम तक तो वो लीनियर मोशन है, यहां तक वो लीनियर मोशन में मूव करेगी, उसके बाद वो कर्व में आना स्टार्ट हो जाती है, इसीलिए इसको बोलते हैं कर्व लीनियर मोशन, मतलब लीनियर मोशन भी और कर्व भी साथ में। ठीक है, तो ये हमारा हुआ कर्व लीनियर मोशन। या हम और एग्जांपल देखते हैं, अगर एक बैट्समैन सिक्सर हिट करता है तो बॉल कैसे जाती है, जो बॉल है वो ऐसे मूव करेगी, यहां से बैट से हिट हुई और बॉल ऐसे मूव करती हुई सिक्स पे जाके जहां बाउंड्री है, बाउंड्री लाइन के पार जाके गिरती है, तो ये होता है हमारा कौन सा मोशन, कर्व लीनियर। और कर्व लीनियर को दूसरे नाम से भी हम जानते हैं और वो हमारा कौन सा है, वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो अभी हमने दो मोशन का अपने कंप्लीट कर लिए, रैंडम मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन। अब हमारा जो थर्ड मोशन आता है, थर्ड मोशन कौन सा है, थर्ड मोशन आता है हमारा रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन क्या होता है, रोटेटरी लाइक फैन देखते हो आप, फैन एक एक्सिस के अराउंड मूव करता रहता है, तो मतलब इसमें क्या होगा, एक्सिस फिक्स होगा और एक्सिस के अराउंड क्या होंगे, हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता रहेगा कंटिन्यूअसली, तो उसको बोलते हैं रोटेटरी मोशन। लाइक ऐसे ही हमारा व्हील होता है, जो हमारे फोर व्हीलर होते हैं या टू व्हीलर होते हैं, उनके व्हील्स देखे ना कैसे मूव करते हैं, एक एक्सिस पे फिक्स होते हैं और वो उसके चारों तरफ मूव करते रहते हैं, तो ये हमारे रोटेटरी मोशन में आ जाएंगे, जो एक फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड मूव करते रहें। उसके बाद इनकी प्रॉपर जो डेफिनेशंस हैं वो अभी मैं नेक्स्ट डिस्कस करूंगा नेक्स्ट स्लाइड पे। अभी हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं इनके मोशन के रिगार्डिंग। तो नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट जो है वो है ओसिलेटरी मोशन। ओसिलेटरी मोशन, ओसिलेशंस मींस कोई ऑब्जेक्ट जो एक बार फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा हो, एक बार रिवर्स डायरेक्शन में, तो उसको बोलते हैं हम ओसिलेशंस। लाइक हमारा पेंडुलम है, ये पेंडुलम का बोब है। बोब क्या होता है, जो नीचे एक मास, हैवी मास हम सस्पेंडेड रखते हैं एक थ्रेड से, एक धागे से हम मास को सस्पेंड करके रखते हैं। ये एक बार क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, एक बार रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा, और जहां ये पोजीशन होती है इसको बोलते हैं इसकी मीन पोजीशन, मीन पोजीशन। ठीक है, तो मीन पोजीशन से एक बार फॉरवर्ड डायरेक्शन, एक बार बैकवर्ड, तो इसको फॉरवर्ड या बैकवर्ड या टू एंड फ्रो मोशन भी हम बोलते हैं। तो ये हमारा होता है ओसिलेटरी मोशन। और बाकी के जो एग्जांपल्स है लाइक गिटार है, गिटार की स्ट्रिंग को प्लग करते हैं तो वो वाइब्रेट करती है, तो उसी वाइब्रेशन को हम क्या बोलते हैं, ओसिलेटरी मोशंस बोलते हैं। तो ये हमारे जो थे 4 टाइप्स ऑफ मोशन, ये हमने डिस्कस किए। अब इनको वन बाय वन हम डेफिनेशंस पे जाएंगे, ये हमने यहाँ पे इसको डिस्कस किया है। अब इनके डेफिनेशंस जाएंगे जो अब आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करनी है।
तो सबसे पहले हम डेफिनेशंस पे जाते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन आती है हमारी काइनामेटिक्स। काइनामेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द फोर्सेस एंड एनर्जी इन्वॉल्व। जैसे मैंने बताया था कि हम इसमें कोज को स्टडी नहीं करते, तो विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ फोर्सेस एंड एनर्जी इन्वॉल्व, तो हम इसमें जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उनको स्टडी नहीं करेंगे, सिर्फ मोशन को ही स्टडी करेंगे, सिर्फ मोशन स्टडी करेंगे। तो एक सबसे पहली जो डेफिनेशंस है उसमें से सबसे पहली हमारी काइनामेटिक की, जो आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करनी है। सेकेंड हमारी डेफिनेशंस मैंने जो बताई थी वो आई थी मोशन। मोशन क्या था? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। कब बोलेंगे उसको? जब वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये देखिए, ए पार्टिकल इज इन मोशन इफ इट्स पोजीशन रिलेटिव टू द सराउंडिंग्स चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है तो मोशन में है। और रेस्ट को कैसे डिफाइन करते हो? रेस्ट के लिए बताया था, a particle is said to be rest if its position relative to the surroundings does not change with respect to time। अगर वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज ना करे तो वो रेस्ट पे। ठीक है, ये दोनों डेफिनेशंस भी आपको लिखनी है। उसके बाद हमारा जो इसमें नेक्स्ट आता है वो आएगा टाइप्स ऑफ मोशन। ये मैंने चारों टाइप के मोशन आपको समझा दिए, अभी आपके साथ डिस्कस किए। सबसे पहले हमने कौन सा डिस्कस किया था? रैंडम मोशन। तो रैंडम मोशन कौन सा होता है? रैंडम मोशन जिसमें मैंने बताया था, विंड का एग्जांपल दिया था आपको, विंड ब्लो करती है या गैसेस के पार्टिकल इधर उधर मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, इसमें विंड में डस्ट पार्टिकल्स को हमने कंसीडर किया था। तो ये थे हमारे रैंडम मोशन के एग्जांपल, कि एक डायरेक्शन में ना होके डिफरेंट डायरेक्शंस में मोशन होगा। सेकंड, ये हमारा रैंडम मोशन। इन दिस टाइप ऑफ मोशन पार्टिकल मूव्स रैंडमली दैट डू नॉट अलोंग ए डेफिनाइट पाथ। एक पाथ में ना होके वो रैंडमली मूव कर रहे होंगे। और एग्जांपल जो हमने डिस्कस किया था, विंड और इन एयर, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं एयर के और विंड के। ठीक है, ये भी अब आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन मैंने कौन सा मोशन बताया था? दो पॉइंट के बीच में जो हमारा मोशन होगा वो ट्रांसलेशनल मोशन होगा। बट ये क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है और कर्व में भी हो सकता है। तो इसीलिए अब हमने देखो यहां पे क्या किया, दोनों मोशन को डिस्कस किया है। सबसे पहले मैंने जो बताया था रेक्टिलिनियर मोशन, ट्रेन स्पीडिंग अलोंग ए स्ट्रेट ट्रैक, इट्स ऑल्सो रेफर्ड एज वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन का मतलब सिर्फ एक ही डायरेक्शन। हमारे वन डायमेंशनल होता है, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल। तो वन डायमेंशन किसको बोलते हैं? देखो, अगर हम सिर्फ लेंथ की बात करते हैं, लेंथ, एक लेंथ ले ली कोई भी, तो वन डायमेंशन है। अगर मैं टू डायमेंशन की बात करता हूं तो लाइक मैं एक स्क्वायर बना दूं। जैसे आपको ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, स्मार्ट बोर्ड, ये क्या है? इसका एक एरिया है। अगर किसी का एरिया हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो वो टू डायमेंशन है। और थ्री डायमेंशंस कौन से होते हैं? थ्री डायमेंशंस वो होते हैं जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट आती है। लाइक आपने चौक का वो देखा होगा, डब्बा देखा है ना, वो क्यूब की फॉर्म में होता है, उसका वॉल्यूम निकाल सकते हो। तो जिसकी हम वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों आ जाती है, L इंटू बी इंटू एच, तो जहां तीनों होगी वो 3D में आ जाएगा। ठीक है, तो जहां पे सिर्फ हम लेंथ डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा मोशन है वो सिर्फ एक ही लाइन में है, एक ही डायरेक्शन में है, इसीलिए उसको बोलते हैं हम वन डायमेंशनल। कर्व लीनियर मोशन, कर्व लीनियर मतलब मैंने एग्जांपल दिया था आपको वो हिल वाला, कि हिल पे क्या है, एक कार मूव कर रही है, तो कुछ टाइम तक वो लीनियर मोशन में रहेगी, उसके बाद कर्व में आना स्टार्ट करती है। तो ये कर्व लीनियर मोशन था। एग्जांपल एक और भी हमारे पास, पाथ ऑफ ए बॉल
हिट बाय ए बैट्समैन फॉर ए सिक्सर। एक सिक्स के लिए जब बॉल हिट करते हैं तो वो बाउंड्री पार जब गिरेगी तो वो कैसा मोशन होगा, कर्व लीनियर। और सेकंड मैंने इसका एक और नाम बताया था, कौन सा था वो, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन 11th क्लास में भी स्टडी करते हैं हम, जो वहां पे इसको हम पूरी डिटेल में जाएंगे, बट यहां पे हम सिर्फ अभी इसकी डेफिनेशंस वगैरह ही करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन में क्या बताया था, जैसे मैंने फैन का एग्जांपल दिया था, एक एक्सिस के अराउंड क्या है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा। द पार्टिकल ऑफ ए बॉडी रिवॉल्व ए सर्कल अबाउट द सेम एक्सिस, एक ही एक्सिस पे मूव करता रहेगा ऑब्जेक्ट, तो उसको बोलते हैं हम रोटेशनल मोशन। एग्जांपल एग्जांपल आपको दिखाई दे रहे हैं। रोटेशनल का पहला एग्जांपल क्या है, रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। एक्सिस पे क्या है, अगर अर्थ रिवॉल्व कर रही है तो वो कौन सा मोशन है, रोटेटरी मोशन। पुल्ली यूज्ड टू ड्रॉइंग वाटर। पुल्ली सभी ने देखी है, जो हमारे पहले पुराने टाइम में क्या थे, कुएं वगैरह होते थे, उन पे पुल्ली लगाई जाती थी, और वो किसके लिए होती थी, वाटर ड्रॉ करने के लिए, पानी निकालते थे। तो कैसा सिस्टम होता था, ऐसा सा कुछ होता था, एक हमारे पास एक वेल है, यहाँ पे एक एक्सिस फिक्स करते थे और यहाँ पे हम पुल्ली लगा देते थे, तो ऐसे रोप उसके ऊपर से आती और हम इसमें से वाटर ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये था हमारा पुल्ली सिस्टम। उसके बाद मैरी गो राउंड पार्क में देखे होंगे आपने, वो भी क्या होते हैं, एक एक्सिस के अराउंड रोटेट करते हैं, उस पे चेयर्स होती हैं और चेयर्स पे बैठ के हम रोटेट कर सकते हैं, तो वो भी क्या है, हमारा रोटेटरी मोशन का एग्जांपल है। नेक्स्ट आता है ग्रेट व्हील। जैसे मैंने बताया था, जो हमारे व्हीलर्स होते हैं, 4 व्हीलर 2 व्हीलर्स, उनके जो टायर होते हैं वो भी रोटेटरी मोशन में होते हैं। और लास्ट है हमारा मोशन ऑफ ए फैन। अगर फैन रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस पे, वो भी रोटेटरी मोशन में। ठीक है, तो 3 टाइप्स ऑफ मोशन यहां तक कंप्लीट हो चुके हैं। और लास्ट हमारा मोशन है वो कौन सा है, ओसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। ओसिलेटरी मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन में हो, मतलब एक बार फॉरवर्ड एक बार बैकवर्ड, तो ए टू एंड फ्रो मोशन अबाउट ए फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड ओसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। और एग्जांपल क्या है यहाँ पे, हमारा फर्स्ट एग्जांपल है व्हेन स्ट्रिंग ऑफ गिटार प्लक्ड। अब अगर हम उसको प्लक करते हैं तो क्या होगा, वो ओसिलेटरी मोशन परफॉर्म करता है। और सेकंड एग्जांपल था पेंडुलम। जब एक पेंडुलम मूव करेगा टू एंड फ्रो मोशन में, वो भी ओसिलेटरी मोशन होगा। तो यहां तक हमारे चारों टाइप के मोशन हम कर चुके हैं, और इन 4 टाइप्स के मोशंस के बाद हमारा स्केलर वेक्टर वगैरह आएंगे, वो हम फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो ये सारे के सारे जो हमने मोशंस किए हैं, काइनेमेटिक्स की डेफिनेशंस किए हैं, रेस्ट की डेफिनेशन है, मोशन की डेफिनेशन है, ये सारे आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्केलर, वेक्टर, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, थैंक यू।